हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, बचपन से ही हमें, चाहे वो घर हो, चाहे स्कूल हो और चाहे समाज में बड़े होकर हम जाते हैं, तो हमें यही सिखाया जाता है कि दूसरों का ख्याल रखो, दूसरों को खुश करो। जैसे हमारे जीवन की नींव में ही यही बात आ गई है कि हमें दूसरों को खुश करना है, दूसरों का ख्याल रखना है। बड़ी अच्छी बात है। दूसरे को खुश करना, दूसरे का ख्याल रखना तो बहुत अच्छा है, सही सिखाया है। लेकिन काश किसी ने ये भी सिखाया होता साथ साथ कि सबसे पहले हमें खुद का ख्याल रखना है, सबसे पहले हमें खुद खुश होकर जीना है। क्योंकि जो इंसान खुश होगा, जिसके पास खुशी है, वही दूसरों को खुशी दे सकता है, दूसरों को खुश कर सकता है। और हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें अपने ख्याल नहीं रखना, ध्यान नहीं रखना, हमें लगता है ये स्वार्थ है। बिल्कुल स्वार्थ नहीं है। ये क्या है? ये परमार्थ है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि खुश व्यक्ति ही दूसरे को खुशी दे सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पहले अपनी ज़िंदगी की शुरुआत खुद से करें, खुद खुश रहना सीखें। तो अक्सर मैं ये कहती हूँ और मैं सबको ये मैसेज भी देती रहती हूँ, मैं आपको भी आज कहूँगी कि सेल्फ केयर इज़ ए डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि खुद का ध्यान रखना, खुद को वैल्यू करना, खुद को खुश रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक माँ अगर खुश है तो पूरा परिवार खुश है। तो एक छोटे से यूनिट से ही खुशी शुरू हो जाती है। और इस तरह से अगर हमारे स्वभाव में ही ये होगा तो पूरे समाज में वो खुशी की लहर जा सकती है। लेकिन हम अपने आप को हमेशा पीछे रखते हैं। लेकिन आज से आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने से शुरुआत करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी आपसे ही शुरू होनी चाहिए। ये परमात्मा की मिली हुई सौगात है, अनमोल तोहफा है, हमें किसी ने उधार नहीं दिया। तो इसको भरपूर जीना हमारा कर्तव्य है। और भरपूर तो तभी जिया जा सकता है कि हम खुश रहें। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि अगर आप सोच रहे हैं कि दूसरे को खुश किया जा सकता है तो आप शायद भ्रम में जी रहे हैं क्योंकि हम दूसरे को खुश कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि सबका अपना अपना मन है, सबकी अपनी अपनी स्थितियाँ हैं, किसी की मनोस्थिति पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और गुड न्यूज़ तो ये है कि हमारा मन हमारे हाथ में है। हम अपनी मनोस्थिति को अपने कंट्रोल में ज़रूर रख सकते हैं। तो दूसरे को कंट्रोल करने की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बदलते मन के साथ, बदलते विचारों के साथ हम कभी भी हर समय बदल कर नहीं चल सकते। अब खुश तो कोई कब होता है, आप देख लीजिए, अपने अपने सबके एक्सपीरियंसेस होंगे। तो जब तक हम किसी का कोई काम करते रहते हैं, मान लो मैंने किसी के 50 काम कर दिए, ठीक है। अब 50 में से 50 का टारगेट मान लो, अगर मैं उसमें से 40 ही पूरे कर सकी और 10 मैंने पूरे नहीं किए, तो अगर मैं उम्मीद करूं कि मुझे कोई क्रेडिट देगा 40 काम के लिए, ऐसा नहीं होने वाला। बल्कि जो 10 काम नहीं हुए उसके लिए मुझे बार बार सुनाया जाएगा, मुझे कहा जाएगा कि आपने मेरे ये 10 काम नहीं दिए। और जो मैंने 40 काम किए उसका तो कोई कहीं पर अकाउंट ही नहीं होगा, वो तो डिलीट हो गया, कि वो किया ना किया मेरा सब बराबर हो गया। जब स्थितियाँ ऐसी हैं कि किसी के अनुसार चलते जाएंगे तो वो खुश होगा। अब पता नहीं वो अपना मन कब बदले, पता नहीं कब हमारा मन ना करे कुछ करने को, तो उस समय स्थिति कैसी हो जाएगी। तो जिसे हम खुश करने जा रहे हैं वो उस समय हमसे ना खुश हो जाएगा, क्योंकि हमने उसका काम नहीं किया। तो हम ऐसा काम ही क्यों करें कि किसी को खुश करते करते खुद ही ना खुश हो जाए और अपनी खुशी खो बैठे। तो बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी हमारी है, इसको अपने हाथ में लें, अपनी मनोस्थिति को अपने कंट्रोल में रखें, किसी भी परिस्थिति को अपने पर हावी ना होने दें, किसी की मनोस्थिति को भी अपने पर हावी ना होने दें। क्योंकि जैसा वो सोचते हैं हर समय हम वैसा नहीं कर पाते हैं।
अगर हमसे हो जितना हो सकता है हम खुशी खुशी कर दें, शुद्ध भाव से कर दें। लेकिन अगर इसको एक मिशन बनाना है कि मुझे दूसरों को खुश करना है, तो उसके लिए क्या होगा, मैं कभी भी खुश नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि किसी की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरा नहीं जा सकता। तो जब स्थिति ऐसी है तो जैसी हो परिस्थिति वैसे ही बना लो मनोस्थिति। आज जब हम इस दौर से गुजर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि हम अपने पर ध्यान दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। खुद सही चलेंगे तो शायद दूसरे के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी मैसेज के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर जिएं, अपना ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।